सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज मेरी सुबह की शुरुआत 4:30 बजे से हुई थी, क्योंकि आज हमारे कुछ मेहमान आने वाले थे। तो मैंने जल्दी से भगवान को थैंक यू बोला और धरती माता को प्रणाम किया। फिर खिड़कियाँ खोली, जो मैं रोज़ करती हूँ। खिड़की खोलने के बाद मैं सीधा यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पीती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए गर्म पानी किया और मैं गर्म पानी पीने लग गई। फिर देखिए गर्म पानी पीने के बाद मैंने मेन डोर ओपन किया। मेन डोर ओपन करने के बाद मैं सीधा ही दोस्तों चूल्हा जलाने के लिए चली गई थी। देखिए चूल्हा अच्छे से जल गया है और पानी जब तक गर्म होगा तब तक देखिए मैं फ्रेश हो गई थी और यहाँ पे अब मैं योगा करने आ गई थी। योगा करने के बाद में ही नहाती हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक से योगा किए थे, क्योंकि मैंने आज आपको बोला है ना हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। क्योंकि देखिए मेरी बड़ी ताई जी हैं ससुराल में, वो ख़त्म हो गई थी। तो देखिए आज उनके दिन थे, उनके 12 या 13 दिन किए थे। तो आज बहुत सारे मेहमान आए थे, मेरी मामेर सासू वगैरह, मामा जी वगैरह सब आए थे। तो वो मतलब कल तक तो वो गांव में ही थे, गांव में ही सभी के घर है तो वहाँ पे थे। आज वो खेत पे आने वाले थे। तो मैं सुबह 4 बजे से ही जगी हुई थी और उनका वेट कर रही थी। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मेरे काम ख़त्म हो रहे थे, लेकिन माँ वगैरह भी गाँव में ही थे। मैं उनका भी वेट कर रही थी, क्योंकि माँ ही हमेशा भैंस का दूध वगैरह निकालते हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो कब आएंगे और कब मैं चाय बनाऊंगी। और फिर देखिए मैंने सोचा कि वो तो आए नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों भगवान की पूजा वगैरह नहीं होती है जब तक दिन नहीं हो जाते हैं, जो परिवार में ख़त्म होते हैं तो हमारे पूजा वगैरह नहीं होती है। तो देखिए मैं यहाँ पे भगवान के यहाँ पे पास में ही बैठ के नाम जाप करती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा वगैरह हमेशा ही पढ़ती हूँ, तो मैं उसको स्किप नहीं करती हूँ। तो इसको हम पूजा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि दिया नहीं जलाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। जिनके बच्चे परिवार में बच्चा हो जाए या कोई ख़त्म हो जाए, तो इतने दिन तो हमारे घर में बच्चा हो गया था, एक बेबी हुआ था। और बेबी के वो उसका वो सुआ बोलते हैं, उसके दिन पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही हमारे सूतक हो गया था 12-13 दिन का। 7 बज चुके हैं और मैं 4:30 बजे से मामी जी का वेट कर रही थी और ये अब आए हैं। मैं पहली बार मामी जी से मिल रही हूँ, ये हमारी शादी में भी नहीं आए थे। फिर देखिए मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि बाहर वाला चूल्हा भी जलाओ और यहाँ यहीं पे बैठ के आग के पास चाय वगैरह पियेंगे। तो देखिए मैंने चूल्हा वगैरह जलाया और माँ उधर दूध निकालने के लिए चले गए थे, क्योंकि देखिए 7 साढ़े 7 बज गए थे और बहुत लेट भी हो गया था। फिर देखिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई और चाय बनाने के बाद सभी को मैं चाय पकड़ा के आई दोस्तों। फिर देखिए आज मेरे बहुत सारा काम है, मतलब अभी 7:30-8 बज चुके हैं और इस टाइम में हमेशा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ। और आज मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि देखिए मामी जी वगैरह आए थे तो मैं इनकी बातें भी सुनने लग गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं लेट भी हो गई थी, आज हमारे घर पे भी पता नहीं कोई भी मेहमान आ सकता है। तो देखिए ऐसा करते करते, और मामी जी की एक साड़ी भी थी, वो मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया। उनकी साड़ी के टाँका वगैरह लगाना था और मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, तो 1 घंटा उसमें ख़राब हो गया। तो देखिए अभी 8:30 बजे से मैं झाड़ू लगा रही हूँ और बाहर बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मैं अभी वीडियो में क्लिप लेके आपको दिखाऊंगी। फिर देखिए मैंने पापा जी वगैरह का कमरा भी सेट किया, क्योंकि वो मेहमान अभी तो बाहर ही बैठे हैं, पता नहीं कमरे में भी आ जाएं। तो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाने लग गई। मैंने सोचा कि आज पहले मैं पापा जी वाले कमरे में ही झाड़ू लगा के पोछा लगा दूंगी, क्योंकि देखिए घर बहुत बड़ा है और अगर अंदर से लगाते हुए आऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले इसी कमरे में पोछा लगा देते हैं, बाहर वाली साइड पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर अंदर वाली साइड में, मतलब हमारे घर के 2 दरवाजे हैं तो उधर से वहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे बाहर की साइड में पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद दोस्तों अंदर की साइड भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा हम घूमते वगैरह है ना, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में ज़्यादा कोई आता नहीं है। लेकिन जब भी कोई ऐसा काम वगैरह होता है तो ऐसे हो ही जाता है, घर भी गंदा हो जाता है जब कोई मेहमान वगैरह आने वाले होते हैं तो। लेकिन मेरा घर हमेशा साफ़ रहता है, क्योंकि
जब भी मेरे को लगता है गंदा हो गया है, मैं उसी टाइम उस चीज़ को साफ़ कर देती हूँ। मैं जैसे कपड़े वगैरह हैं तो वो भी मन मार के कभी-कभी मैंने देखा है औरतें ऐसे ही कपड़े रख देती हैं, वो सोचती हैं बाद में कर लेंगे, समेट लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जो काम जिस टाइम का होता है उसी टाइम करती हूँ। फिर देखिए कमरे वगैरह हैं ना सारे, उनमें मैंने पोछा लगा लिया, सीढ़ियों में। अब बस ये आँगन-आँगन रहा था और माँ और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग गई थी कि अभी तक तेरे से झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है क्या? लेकिन दोस्तों देखिए मेरी कोई गलती नहीं है। हमारा घर है ही इतना बड़ा, चाहे पूरे दिन मतलब अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊँ ना तो 2-3 घंटे या 3-4 घंटे तक का वीडियो साफ-सफाई का ही हो जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर टाइम लगता है सफाई करने में। और आज मैं गाँव जाने वाली थी तो मैंने सोचा अच्छे से सफाई करती हूँ, फिर पता नहीं इनसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी सास की भी अब देखिए एज हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे मेहमान आए थे और आधे तो फ्रेश वगैरह होने चले गए हैं, नहाने चले गए हैं। फिर मैंने सोचा इधर से भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी चूल्हा वगैरह तो जलाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मतलब सामान समेट लिया, क्योंकि आज वहीं पे खाना खाने जाना है। हमारे ताई जी हैं, बहुत ही अच्छे थे, वो ख़त्म हो गए, तो उनके आज दिन है तो वहीं पे सभी खाना खाएँगे उन्होंने बोला है। तो अब हम पूरा काम वगैरह ख़त्म करके वहीं पे जाएँगे। फिर मैंने यहाँ पे देखिए झाड़ू तो मैंने एक बार लगा दिया था और फिर मैंने सोचा थोड़ा-सा और लगा देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया, फिर देखिए मैं छत पे चली गई थी। मैंने सोचा छत से आपको दिखाती हूँ हमारे कितने सारे मेहमान आए हैं, और छत पे भी देखिए बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो देखिए छत बहुत ही अच्छी है हमारी, बहुत बड़ी छत है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे मेहमान आए हैं दोस्तों, और हम मतलब आज मेरे पापा भी आने वाले हैं। और आधे तो देखिए नहा रहे हैं इधर उधर, और आधे घूम रहे हैं, हमारे खेतों को भी देख रहे हैं कि खेत में क्या क्या बोया हुआ है। फिर देखिए मैंने मामी जी के लिए साड़ी निकाली। दोस्तों मेरे को ये सबसे अच्छी साड़ी लगी। मेरे को लगा कि लाल वगैरह कलर मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा ये वाला कलर बहुत अच्छा लगेगा उन पे। और ऐसी वाली साड़ी मैं भी पहनती हूँ, मेरे पास भी है ऐसी साड़ी, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगी। पता नहीं उनको तो पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आजकल ऐसे ही कलर पहनते हैं, तो मैंने ये वाली साड़ी उनके लिए निकाली। और मामा जी के लिए भी मैंने ड्रेस वगैरह निकाली थी। पे फिर माँ भी आ गए थे और मैंने माँ को भी पूछा कि आपको साड़ी कैसी लग रही है, लेकिन इन्होंने ऐसे ही बोला कि मेरे को नहीं पता है, पहनने वाली साड़ी देना है, अच्छी साड़ी देना है। लेकिन मैंने बोला कि पहनने वाली आप देख लो चाहे, लेकिन ये बोल रहे थे कि तेरे हिसाब से देख ले। मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगी। अभी देखिए साड़ियाँ वगैरह पतली साड़ी होती है उतनी पहनते हैं, और इसके अंदर पूरे के अंदर हल्का फुल्का वर्क भी किया हुआ है। तो मैंने देखिए यहाँ पे मामी जी के पैर छुए, पैर दबाए, और यहाँ पे मैंने मामा जी की ड्रेस भी मामी जी को ही दे दी थी, क्योंकि वो बाहर बैठे थे, बातें कर रहे थे, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो मैंने देखिए मामी जी को दे दी। और फिर हमारे यहाँ पर काचरे बहुत ज़्यादा होते हैं, नानी जी और मामी जी को बहुत पसंद है, उनके यहाँ पे नहीं होते हैं। तो जो भी ख़राब थे वो तो हमने निकाल दिए, और सारे के सारे मैंने इनके डाल दिए थे। मैंने बोला कि आप खा लो, हम तो परेशान हो गए हैं खा खा के। तो देखिए इतने सारे का, और ये भी है ना हमारे लिए आंवले, मूंगफली और नींबू वगैरह लेकर के आए थे। वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया, वो पड़े थे वहीं पे, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। मैंने अपने कपड़े भी पैक नहीं किए थे, मुझे कपड़े भी पैक करने थे। फिर देखिए यहाँ पे मामी जी ने बोला, मामी जी ने तो क्या बोला, माँ ने बोला था कि पोहे बनाने हैं, क्योंकि मामा जी को जल्दी भूख लग जाती है। तो हम पोहे बना रहे थे, लेकिन फिर मना कर दिया, फिर नहीं बनाए, क्योंकि इनको इमरजेंसी में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था खाने वगैरह का। तो यहाँ पे देखिए मामी जी जा रहे थे, इन्होंने चाय पिया था दूसरी बार, एक बार और चाय बनाया था। फिर देखिए ये तो अब जा रहे हैं, और मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरे को अभी पैकिंग भी करनी है, और मेरे को बहुत सारा काम है अभी घर पे, क्योंकि घर वाले मतलब पापा जी वगैरह, भाई साहब वगैरह, जो मेरे जेठ जी हैं, ये भी चले जाएंगे, और मामी जी, माँ वगैरह सब जा रहे हैं, और हम दोनों ही रहेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं घर पे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे भैंस वगैरह है, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो जब तक घर पर कोई नहीं आ जाएगा एक मेंबर, तब तक हम दोनों नहीं जा सकते। तो हम दोनों को घर पर ही छोड़ कर गए थे, और सभी वहाँ पे चले गए थे। तो आज का जो व्लॉग है दोस्तों, वो मैंने आधा ही मतलब आपके सामने दिखाया है। मेरे पापा आए थे और मैं अपने गांव गई थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर देखिए मैं गांव में चली गई थी, हमें खाना खाने जाना था।
और फिर देखिए गाँव हमारे परिवार की बहुत सारी औरतें यहाँ पे खाना खाने जा रही थी और पास में ही देखिए हमारी ये भाई साहब के टेंट का काम है, तो उनकी ये दुकान है, तो मैंने सोचा ये दिखा देती हूँ। फिर देखिए हम खाना खाने के लिए चले गए थे और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरे मायके जाने का व्लॉग है वो कल तक आ जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखना।